नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। सरायकेला के निमडी थाना क्षेत्र के तिल्ला टोला आमडावेरा में एक हाथी की लावकी सब्जी खाने के बाद तड़प तड़प कर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में लगे लावकी में जहर मिलाया गया था। हाथी ने खेत में जमकर उत्पात भी मचाया और फिर वहीं गिरकर दम तोड़ दिया। एक साल में ईचागढ़ क्षेत्र में यह छठी हाथी की मौत है। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ग्रामीणों ने हाथी की पूजा कर श्रद्धांजलि दी। ग्रामीणों का आरोप है कि हाथी अक्सर गांव में घुसकर फसल और अनाज बर्बाद करता है। कारण है कि जंगल को काट दिया गया है, जिससे हाथी गांव में आकर हमारा फसल बर्बाद करते हैं और हमें वन विभाग की ओर से जल्द मुआवजा नहीं मिलता है। हाथी देखिए, सबसे बड़ा बात कि वो लोग खाने के लिए आते हैं, क्योंकि जंगल में खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। जंगल पूरी तरह से काट दिया गया है और जो फॉरेस्ट वाले कहीं भी वो लोग अच्छा काम नहीं कर पा रहे। जो हाथी घर तोड़ रहे हैं, इंसान के साथ रोज मुठभेड़ हो रहा है। इसके कारण फॉरेस्ट लोग भी आज आगे कुछ नहीं कर पा रहे, ना कि कुछ हेल्प कर रहे हैं। अगर किसी का सब्जी बर्बाद हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ मुआवजा भी नहीं दे पा रहे। समय पर मुआवजा नहीं मिलता है। नहीं। मिलता भी है तो बहुत कम। अगर मान लीजिए किसी का अगर खर्चा हुआ है 10,000 रुपये, उसको 2,000 दिया जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे चल रहा है। इसका अनुमान कितना होना चाहिए फसल का रेट? इसका तो लगभग आपको पकड़ लीजिए 20-30,000 तक आना चाहिए। 30,000 से ऊपर जाना चाहिए। नहीं, इतना रोक दिया हाथी द्वारा? हाँ, पूरा रोक। क्या इसको मिलेगा? नहीं, उतना तो नहीं मिलता है, बस मिलेगा 3-4 हज़ार तक मिलता है। वो भी इनके ऊपर अब क्लेम हुआ कि इनके बगल में ही हाथी मरा था, कहीं आपके इनके द्वारा तो नहीं हुआ है। ये भी इनके ऊपर अभी डाला जाएगा। आप एक चीज़ बताइए कि लगातार हाथी आपका गांव पहुंच जाते हैं, तो उस समय आप लोग कैसे अपने आप को सुरक्षा करते हैं? जिस टाइम गांव में हाथी आते हैं तो हम लोगों का जो स्थिति बहुत खराब होता है, क्योंकि सबके बाथरूम है नहीं, क्योंकि सबको बाहर जाते हैं। उस केस में ऐसे बहुत सारे औरत हैं और ऐसे जो बूढ़े आदमी जिनका मौत भी हो गया है। कुछ दिन पहले ऐसा घटना भी हुआ है, तो बहुत दिक्कत होता है। गांव में जब आते हैं हाथी सब, तो रोज ऐसा होता है कि इंसान और हाथी से मुठभेड़ होते रहता है। गांव के लोग हमेशा डरे सहमे रहते हैं, डर के साथ हर दिन गुजारते हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि पूरे साल हाथियों का आतंक रहता है। गांव में सभी लोग शाम 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते हैं। गांव वाले सावधानी बरतते हैं, कोई 7 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। और जो भी अंदर गांव कहीं और जाते हैं, लोगों से सूचना लेकर ही जाते हैं कि हाथी अभी किस जगह है, किस क्षेत्र में है। वो जानकारी लेके ही सब अपने गांव घर में पहुंचते हैं, वही जानने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि सड़क किनारे रहते वक्त सारे लोग हम लोग ऐसे करते हैं, गांव वाले को पटाखा फोड़ कर अंदर जंगल अंदर भेजते हैं। वन विभाग के क्या सहयोग रहता है आप पर? ग्रामीण पर क्या सहयोग करते हैं? जब कभी फ़ोन करके खबर दिया जाता है तो वो लोग आते हैं, गाड़ी लेके पटाखा लेके आते हैं, तेल लेके आते हैं, पेट्रोल वगैरह लेके आते हैं, भगा के जंगल अंदर करवा देते हैं। मतलब आप लोग हाथी की दहशत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यही तो हमारा दैनंदिन जीवन जो है। जब भी आप NS से अंदर जाएंगे, NS से अंदर गाँव जाएंगे तो डर तो बना हुआ रहता है किसी के। ऐसे मामलों में हाथियों की मौत के कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अहम कदम उठाना महत्वपूर्ण है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को हाथियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हाथियों की मौत के मामले में करंट लगना या जहरीला पदार्थ खाना आम बात है। ग्रामीणों के अनुसार मरने से पहले उसके मुंह से आते बाहर आ चुकी थी। वन विभाग की टीम जाँच में जुटी और मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट।